तो बेसिक मैथ्स के आज के लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लॉगरिथम के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम, और लॉगरिथम बच्चों को पता नहीं होता इसलिए बहुत डरते हैं इससे, बस यही काम है। लॉगरिथम का काम है डराना। अब भाई आप बचपन में छोटे थे, अब आप धीरे धीरे बड़े हो गए, तो मैथमेटिक्स भी धीरे धीरे इवॉल्व करते गया है। और एक सिंपल सा मैथमेटिक्स जिसको आप पहले एक्सपोनेंट कहते थे, उसको आप बचपन में क्या कहते थे? एक्सपोनेंट। वही अब क्या बन गया है? लॉगरिथम बन गया है। एक्सपोनेंट का ही दूसरा नाम लॉगरिथम है, मतलब लिखने का एक बेसिकली तरीका कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा समझाऊं कि अगर आपसे पूछा जाए 2 का पावर 4 कितना होगा, 2 का पावर 4 कितना होगा? 16 होगा ना। 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 × 2 × 2 16 मिलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम लोग कहें कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, a का पावर b इज इक्वल्स टू c। कुछ इस फॉर्म में दिखता है आपको? a का पावर b इज इक्वल्स टू c। इसमें जो a है उसको बोलते हैं बेस। a को क्या बोलते हैं? बेस। ये जो b है इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ये इसी को बोलते हैं इंडेक्स, ये इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। और ये जो c है इसको बोलते हैं वैल्यू। इस c को क्या बोलते हैं? वैल्यू। इसी चीज को लिखने का तरीका बदल गया है, इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसी चीज को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे और लिखेंगे लॉग। इसमें बेस क्या था? 2। इसका बेस है 2, तो जो बेस है उसको यहां लिखेंगे, ठीक है, g के थोड़ा नीचे। जो वैल्यू है ये 16, वैल्यू क्या है? 16, उसको इस लॉग के सीध में लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा एक लाइन में होगा, ये 2 थोड़ा नीचे होगा, फिर इक्वल टू, और ये जो पावर है वो यहां। मतलब लॉग में जो इक्वल टू के इधर होता है वो बेसिकली क्या होता है? पावर। अगर हम लोग इसका एक जनरल फॉर्मूला बना ले, अगर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? लॉग, यहाँ बेस क्या था? a। इसमें बेस क्या है? a है, लिखेंगे a, वैल्यू क्या है? c इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट b। ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आई कि लॉग जो है कोई नया चीज नहीं है, जो हम लोग बचपन में एक्सपोनेंट लिखते थे उसी को लिखने का एक न्यू वे है। सो व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम को अगर कोई डिफाइन करे तो इट्स अ वे, इट्स अ वे टू राइट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इट्स अ वे टू राइट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या मतलब हुआ? इतने बातों को अगर हम समराइज करें तो समराइज करके हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमसे एक सवाल दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए लॉग ऑफ 64 बेस 2 कितना होगा? ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया। और अगर हम इससे इसका वैल्यू पूछा जाए तो हम कहेंगे इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस इक्वेशन को जो ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसा लिख देंगे, पहले log of 64, इसको पढ़ेंगे log of 64 बेस 2, और इसकी वैल्यू हमसे पूछा है तो हम लोग इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? x। अब ये कैसा इक्वेशन है? लॉगरिथमिक इक्वेशन है, और इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल में लिख देंगे, जो बचपन से सीखे हैं वैसा में लिख देंगे। तो इसको लिखिए एक्सपोनेंशियल में। देखिए अब समझिए ध्यान से, वापस से आते हैं। जो यहां लिखा रहता है वो बेसिकली क्या होता है? बेस। जो यहां लिखा रहता है log g के बगल में नीचे, वो क्या होता है बेसिकली? बेस। तो बेस कितना है? 2।
जो राइट साइड में लिखा होता है वो बेसिकली क्या होता है? पावर। जो राइट साइड में लिखा होता है वो बेसिकली क्या होता है? देखिए ये बी लिखा हुआ था यहाँ, तो ये हो गया x और इज इक्वल्स टू जो ये लिखा होता है इसको बोलते हैं वैल्यू। ये लिखा हुआ है ना? यस सर। क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। बस हो गया, लॉग सॉल्व हो गया। अब ये तो चीज सॉल्व करना जानते हैं, इसको हम लिख देंगे 2 का पावर x इज इक्वल्स टू 2 का पावर 6। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और बेस सेम है इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? 6। इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? नहीं, इसलिए हम लोग 64 को इसी बेस में लिखे, 2 के ही बेस में लिखे। कि जान करके हम लोग 64 को 2 का पावर ही लिखे ताकि बेस क्या हो जाए? सेम हो जाए, क्योंकि सेम नहीं होगा तो फिर पावर बराबर नहीं लिख पाएंगे। देखिए ये जो हम लोग इस सवाल को सॉल्व किए, ये हम लोग क्या किए? लॉग को एक्सपोनेंट में बदल दिए और जैसे लॉग को एक्सपोनेंट में बदले तो हमारा सॉल्व हो गया बचपन के तरीके से। लेकिन हम इस लॉग को बिना एक्सपोनेंट में बदले भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे लॉग की और उसके हेल्प से इसी सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले आप इसको लिखिए। तो हम लोग इसी प्रश्न को हल करते हैं लेकिन दूसरे मेथड से, लॉग के प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो पहले वापस हम लोग प्रश्न लिख लें। log 64 बेस 2 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम लोग कितना मान लिए? x, और हमें पूछा क्या गया है? फाइंड x। तो देखिए मैं यहां log की प्रॉपर्टीज लिखते भी चलूंगा और इसका इस्तेमाल भी करते चलेंगे हम लोग। तो पहले देखिए इसको हम लोग ऐसा क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 2, log बेस 2। 64 को लिखा जा सकता है, 64 देखिए log के सीट में है इसलिए उसको ऐसा लिख रहे हैं 2 का पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं। और इधर है x। log का पहला प्रॉपर्टी कहता है कि log के साथ वाले टर्म के ऊपर जो पावर है, ये पावर log के बाहर आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? यहां हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, और ये प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट से ही आए हैं। ये प्रॉपर्टीज कहां से आए हैं? एक्सपोनेंट के ही हेल्प से आए हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? log a का पावर m, यहां कुछ बेस होगा b मान लेते हैं। तो जो पावर है वो ये पावर है, ये पावर क्या हो जाता है? सामने आ जाता है। तो क्या लिखेंगे? n log ऑफ a बेस b। ठीक है, तो देखिए पहले प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 6 बाहर आ गया, क्या बचा? log ऑफ 2 ये 2 इज इक्वल्स टू x। log का दूसरा प्रॉपर्टी हमें ये सिखाता है कि अगर log जो नंबर यहां वैल्यू है और वही बेस लिखा हो तो ये 1 होता है। ये क्या होता है? बोल सकते सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये बहुत आसान सा बात है, कोई बहुत चमत्कारी बात हम नहीं लिख दी है। अगर ये और ये सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है ना। ये क्या है? अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जरा लिखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे आप? ये है बेस, ये क्या है? तो आप लिखेंगे बेस हो गया a, पावर कौन सा है? ये है पावर। पावर क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये तो जानते ही a का पावर 1 क्या होता है? a ही होता है, इसीलिए ये 1 आया। समझ रहे हैं? तो बेसिकली इसी चीज को a का पावर 1 जो है वो a के बराबर होता है, इसी बात को ये सब लिख दिया। और आगे से इसी बात को ऐसा कहा करेंगे कि अगर log में ये और ये वैल्यू सेम हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो ये वैल्यू क्या हो गया? 1। तो 6 into 1 हो गया 6। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 6। क्या बात समझ पा रहे हैं? यस। इन दो प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग एक और अभ्यास करें। अगर इसका खूब यूज आपके केमिस्ट्री वाले सर करेंगे, आप एक टॉपिक पढ़ेंगे pH। हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे pH।
पीएच वैल्यू। आप जानते होंगे कि कोई एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, न्यूट्रल है तो 7 के बराबर पीएच होगा। पीएच एक स्केल होता है और इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10, और यहां पे लिखना होता है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कितना है उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन ज्यादा हुआ तो एसिडिक होगा, एसिड में H प्लस ज्यादा होता है, और अगर H प्लस आयन कम हुआ तो बेसिक होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसका मान लीजिए इसमें H प्लस आयन दिया हुआ है लेड H प्लस, पहला एग्जांपल हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 का पावर -3। ये बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो अगर इसका पीएच पूछा जाए कि बताइए कि इसका पीएच कितना होगा, ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस लॉग बेस 10, और यहाँ कंसंट्रेशन लिखना होता है जो कितना है 10 का पावर। तो पहले हम लोग इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पावर में -3 लिखा हुआ है, हम लोग जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टी कहता है कि ये पावर बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -3 बाहर आ गया, ये बन गया 3, और बाकी बचा लॉग बेस 10, और ये भी कितना हो गया? और लॉग के अगर हम लोग दूसरे नंबर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो ये क्या कहता है कि अगर ये दोनों सेम लिखा हुआ हो तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 1। तो इसका पीएच कितना मान निकल के आ गया? 3। और पीएच 3 का मतलब ये एसिडिक के बेसिक? एसिडिक। अगर पीएच 7 से कम होता है तो एसिडिक। मैं यहाँ पर ये बात लिख भी देता हूँ कि हम लोग जानते हैं पीएच स्केल, अगर पीएच 7 से छोटा हो तो क्या होता है? और अगर पीएच 7 से बड़ा हो तो बेसिक होता है। ठीक, तो ऐसे लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो बातें आपने सीखी लॉग के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा ये हम लोग सीख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आप लोग करिए, इसके ऊपर एक अभ्यास करिए आप लोग। ये दूसरा एग्जांपल करिए कि अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 का पावर -13 है तो ये बहुत छोटा है। अच्छा बताइए 10 का पावर -13 छोटा कि 10 का पावर -3 छोटा? -13, क्योंकि ये पावर में माइनस में लिखा हुआ है, तो मतलब ये बहुत पॉइंट में होगा। इसमें अगर इसका पीएच वैल्यू पूछें तो जो निकालिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए सही से, इन दोनों प्रॉपर्टीज को, और इसका वैल्यू निकालिए। तो ये तो बहुत आसान सवाल था, तो सब कर लिए होंगे। लोग क्या लिखेंगे? पीएच का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पीएच इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो कि 10 टू द पावर -13 है। और हमने सीखा कि जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये -13 बाहर होके 13 हो गया, बाकी लॉग बेस 10 तो 1 ही होता है, सेम दोनों अगर हो तो ये 13 हो गया। और ये पीएच अगर 13 है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। अब लोग लॉग के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं। हम लोग ये कंक्लूजन में सीख गए कि लॉग कोई नया चीज नहीं है, डरने का बात नहीं है लॉग से। लॉग क्या है? एक्सपोनेंट को ही लिखने का एक तरीका है। अब हमसे लॉग किसी का भी वैल्यू पूछे तो बहुत हम लोग डरेंगे नहीं। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए क्वेश्चन, अगर हम लिखें, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बताइए लॉग बेस 10,000 की क्या वैल्यू होगी, तो बहुत डरने का चीज नहीं है। इसी चीज को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो लॉग के मेथड से या फिर एक्सपोनेंट के मेथड से। अगर इसका वैल्यू पूछा है तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया जाए कि लॉग बेस 10 ऑफ 1000 का वैल्यू x है। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको लॉग का प्रॉपर्टीज आता है तो फर्स्ट मेथड हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे कि हम लोग जानते हैं लॉग के प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग 10 तो नीचे है ही, जो 1000 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू x। ये जो पावर है वो बाहर आ गया, तो 3 log 10 of 10 इज इक्वल्स टू x।
और ये टर्म कितना होता है 1, तो x का वैल्यू 3 हो गया। या तो ऐसे कर लेंगे, और नहीं तो अगर हमें नहीं आता है, ये हम लोग भूल गए हैं लॉग का प्रॉपर्टी, तो आप सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर लें। सेकंड मेथड है कि जो आप बचपन में, आपका बचपन का प्यार था, एक्सपोनेंट, आप उसके हेल्प से चले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और पावर कौन सा होता है? ये x। तो लिखिए बेस हो गया 10, बेस क्या हो गया 10, और पावर क्या हो गया x, और वैल्यू कितना है 1000। तो ये लिखेंगे हम लोग 10 का पावर x इज इक्वल्स टू 1000 को लिखेंगे 10 का पावर 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है। लॉग के लिए बहुत लोगों ने रिसर्च किया मैथमेटिक्स के फील्ड में, और अब बेस तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तो एक नेचुरल बेस बनाया गया। इसके ऊपर यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने बहुत काम किया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स नंबर। कौन सा नंबर? यूलर्स नंबर। यूलर नाम के एक मैथमेटिशियन ने खूब रिसर्च किया और एक नंबर तैयार किया जिसको हम लोग ई से लिखते हैं, स्मॉल ई से, और इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.7 कितना होता है 2.7। इसी ई को हम लोग क्या बोलते हैं? यूलर्स नंबर कहते हैं, या इसी को कुछ लोग एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। ठीक, तो अगर ऐसा लिखा रहे, ऐसा अगर लिखा रहे e का पावर y इज इक्वल्स टू e का पावर x, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को अगर आप चाहें तो लॉगरिथमिक में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को लॉगरिथमिक में? बताइए। लॉग बेस क्या हो गया e, वैल्यू क्या हो गया y इज इक्वल्स टू x, जो पावर होता है वो तो लिखना होता है। ये जो लॉग बेस e है ना, ये जो लॉग बेस e है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में ln लिख देते हैं। ln, इसी से बहुत सारी कोचिंग का नाम भी चलता है ln, और ये y इज इक्वल्स टू x। तो व्हाट इज ln? लॉग बेस e। एंड व्हाट इज e? e एक नंबर है, यूलर्स नंबर, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 होता है। इसको एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं, और ये बहुत जगह इस्तेमाल पड़ेगा, ये बहुत जगह हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, खास करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसे टर्म्स में खूब यूज पड़ेगा इनका। सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे e का पावर 2 या e का पावर 3 या e का पावर -1 ऐसा कोई वैल्यू आ जाए तो हमें डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि e हमें पता है क्या होता है। e कितना होता है? तो कल को अगर हमसे e स्क्वायर पूछे तो हम लोग 2.7 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि कितना होता है 7.29। ये नहीं ढूंढने फिरेंगे कि सर e स्क्वायर का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं है। e स्क्वायर तो पता होता है। हाँ, अगर e का पावर 2.3 पूछ दे तो वो हमें नहीं पता होता है, तो इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू ढूंढने के लिए निकलेंगे, वो दिया रहेगा हमारे सवाल में। e का पावर 3 पूछ दे तो 2.7 का क्यूब हो जाएगा, इसमें 7.29 इंटू 2.7 कर लेंगे, जो भी आना होगा आ जाएगा। और e का पावर -1 पूछे मतलब 1/e, मतलब 1/2 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10/27, 10 तो ये हो जाएगा 0.37 या तो 0.369 आता है, 0.37 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो e का पावर -1 ये होता है। तो सबसे पहले e का पावर कुछ लिखा हो तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। सिंपल पावर लिखा हुआ है तब तो और डरने की बात नहीं हो, तो हम लोग कैलकुलेट करके ही निकाल सकते हैं। और लॉग में अगर ln लिखा हुआ हो तो इसका मतलब बेस क्या है e। जैसे फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको दिखेंगे, जैसे हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और एक दो एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं। जैसे फिजिक्स में आपको खूब मिलेगा कि dx/x का इंटीग्रेशन, फिजिक्स या मैथमेटिक्स में, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग, और इधर कुछ इसका वैल्यू मान लीजिए a लिखा हुआ है,
तो dx by x का इंटीग्रेशन जो है वो ln x होता है। क्या होता है? तो ये आ गया ln x is equals to a। और अगर ये ln x is equals to a लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसका मतलब लोग समझेंगे ln का मतलब log base e of x is equals to a। और इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? बेस क्या है? e पावर is equals to x। इसी चीज को आगे से हम लोग ऐसे कहा करेंगे, इसी चीज को आगे से ऐसे कहा करेंगे, देखिए कि इस log बेस e को उधर भेज दी, इस log बेस e को उधर भेज दी या ln को उधर भेज दी। तो हम लोग कहेंगे जब log को इधर भेजे तो जो भी ये टर्म था वो पावर में चला गया और ये बेस हो गया इज इक्वल्स टू जो यहां लिखा हुआ है, सेम ही चीज लिखा हुआ है देखिए, लेकिन बोलने का हम लोग का तरीका चेंज हो गया। क्या बोलेंगे? log को उधर भेजेंगे तो जो उधर लिखा हुआ है वो किस में चला जाएगा? पावर में, और जो यहाँ बेस लिखा हुआ है वो उसका बेस बन जाएगा और जो यहाँ लिखा हुआ है वो एस्टेज बन जाएगा। ठीक, वैसे हम लोग खूब यूज किया करेंगे। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला याद बताता हूँ, फिजिक्स में ऐसा एक फॉर्मूला खूब चलता है। जैसे हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक फॉर्मूला मिलेगा कि ln n by n0, n होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये आया माइनस लैम्डा टी, लैम्डा एक कांस्टेंट है, टी टाइम है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया। तो ये एक्सप्रेशन किस में लिखा हुआ है? लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग किस में लिखना है, क्या प्रेफर करेंगे? ई में। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ln को उधर भेजे, ln का मतलब क्या था? लॉग बेस ई। हम लोग उसको उधर भेजे तो इधर बचा रह गया n by n0, और जब उधर भेजे तो ये टर्म क्या हो गया? पावर, मतलब माइनस लैम्डा टी, और उसका बेस क्या बन गया? ये ln का बेस क्या था? ई ना। ये अभी बोलने का तरीका खाली चेंज हुआ है, लिखे वही बात है। आप इसको अगर फिर से अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से समझिए, ln का मतलब log बेस e किसका? n by n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी लिखा हुआ है, और इसका बेस क्या है? e, तो लिखा हुआ है e का पावर, ये पावर होता है माइनस लैम्डा टी इज इक्वल्स टू n by n0। तो वही लिखे हैं, खाली अब कहने का नजरिया हमारा बदल गया। log जो है अपने कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए बहुत फेमस है, log जो है अपने कुछ और प्रॉपर्टीज के लिए बहुत फेमस है। दो प्रॉपर्टीज हम लोग तो डिस्कस कर लिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम अदर प्रॉपर्टीज, सम अदर प्रॉपर्टीज, जिनको आप अगर याद रखेंगे तो आपका लॉग में काम चल जाएगा, और इतना अगर सीख लिए तो लॉग में आपका सब जगह काम चलेगा। एक प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा लिखते हैं कि लॉग कुछ बेस होगा, अब हम लोग बेस नहीं लिख रहे हैं, बेस हम लोग ओमिट कर दे रहे हैं, बेस मतलब कुछ भी हो a इंटू बी। अगर लॉग में दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो लॉग इसे एडिशन में कन्वर्ट कर देता है, log a प्लस log b। बेस होगा, यहाँ कुछ बेस होगा, बेस हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बेस है लेकिन वो बेस कुछ यहाँ पे है जो कि हम लोग नहीं लिख रहे हैं अभी। आप चाहो तो e एक बेस ले सकते हो, यहाँ e लिख दिए, यहाँ भी e लिख दिए, यहाँ भी e लिख दिए, और नहीं भी लिखे शॉर्टकट में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, log बेस e को ln कहते हैं, तो ln a into b is equals to ln a plus ln b। ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो भी एक बेस होगा वो सब में वही बेस रहेगा, बेस चेंज नहीं करना है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। जैसे इसका इस्तेमाल करके हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करके देखें तो मैं एग्जांपल भी कराते चलूंगा, इधर मैं आपको एग्जांपल भी कराते चलूंगा। जैसे एक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, पी वी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पी वी का पावर y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, और इस फॉर्मूले को देख के कहेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू मान लेते हैं k है, तो हम लोग कहेंगे दोनों साइड लॉग ले लीजिए। क्या लेना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड। और अगर बेस कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका जो मन है बेस ले लीजिए, और जो मन का मतलब कुछ लेना नहीं है, ई वाला लेना है। कौन सा वाला लेना है? क्योंकि वही नेचुरल है, वही सबसे फेमस होता है। तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ पी वी का पावर गामा इज इक्वल्स टू लॉग के।
दोनों साइड आप लॉग ले सकते हैं, जैसे दोनों साइड आप प्लस कर सकते हैं कोई नंबर, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे दोनों साइड आप लॉग भी ले सकते हैं। और अगर दोनों साइड लॉग हो तो वो कट भी जाते हैं, काटते नहीं है, खाली बोलते हैं कि खत्म हो गया। अब देखिए आप देख सकते हैं ये p और v का पावर गामा किसमें है, मल्टीप्लाई में है, p इंटू v का पावर गामा लिखा हुआ है। और लॉग की प्रॉपर्टी कहते हैं अगर लॉग के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो लॉग दोनों के पास चला जाएगा और मल्टीप्लाई को किसमें बदल देगा, मतलब इस टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ p प्लस log ऑफ v का पावर गामा इज इक्वल्स टू log ऑफ k। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log ऑफ p। और अभी हम लोग सीखे कि जो पावर होता है log में वो बाहर आ जाता है, तो गामा log b इज इक्वल्स टू log k। तो कई बार हम लोग ऐसा लॉगरिथमिक एक्सपेंशन किया करेंगे, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक एक्सपेंशन। क्या एक बार और बता देंगे, कोई बात नहीं, और एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, अभी सीखते हैं। p लिखा हुआ है pv का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हम लोग क्या किए, दोनों साइड लॉग ले लिए, दोनों साइड लॉग ले लिए, तो ये उधर हो गया log pv का पावर गामा इज इक्वल्स टू log k, दोनों साइड लॉग लगा दिया। अब देखिए ये एक टर्म है p और ये क्या है v का पावर गामा, ये दोनों किसमें है, इनटू में। और log कहता है कि अगर दो टर्म हमारे पास इनटू में होंगे तो log दोनों के पास चला जाएगा, पहले तो a के साथ भी और बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। तो log पहले p के साथ चला गया, देखिए log p, फिर log v का पावर गामा इज इक्वल्स टू log k। और जो गामा पावर में होता है वो बाहर, ठीक है। इसी तरह log का एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर दो टर्म, हम लोग बेस नहीं लिख रहे हैं, अगर दो टर्म a और b डिवाइड में है तो इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं log a माइनस log b। क्या लिख सकते हैं आप, अगर डिवाइड में है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें, एक हम लोग प्रश्न का अभ्यास करें इसी के ऊपर। जैसे आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला सुना होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। और हम लोग इसका लॉगरिथमिक एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दोनों साइड लॉग लेना चाहते हैं। लिख लीजिए, इधर क्या लिखेंगे log t इज इक्वल्स टू, इधर लिखेंगे log 2 पाई, और 2 पाई के साथ बाकी चीज इनटू में है तो प्लस log अंडर रूट एल बाय जी। अभी हम लोग पहले ये वाले प्रॉपर्टी, इनटू वाले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किए कि अगर log में दो टर्म इनटू में हो, log दोनों के पास चला जाता है और बीच में प्लस का साइन। तो यहाँ दो टर्म है, एक 2 पाई और एक दूसरा ये टर्म पूरा का पूरा, ये और 2 पाई दोनों इनटू में है, तो log पहले 2 पाई के पास चला गया, फिर प्लस log इसके साथ। अब आगे चलिए, हम लोग लिखेंगे log ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 पाई प्लस ये लिखा हुआ है log l बाय g का पावर हाफ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और हम लोग एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जो पावर होता है वो क्या होता है लॉगरिथम में, बाहर आ जाता है। जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 पाई प्लस हाफ log ऑफ l बाय g। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि अगर दो टर्म डिवाइड में हो log में तो उसे आप ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग यहां लिखेंगे log ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ, अच्छा आप इस 2 पाई में भी चाहे लगा सकते हैं, 2 और पाई मल्टीप्लाई में है तो log 2 प्लस log पाई सब लिखा जा सकता है, प्लस हाफ लिख देते हैं और ब्रैकेट, क्योंकि ये हाफ इससे मल्टीप्लाई में है इसलिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, और ये होगा log l माइनस log g। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका लॉगरिथमिक एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस प्रॉपर्टी का एक इस्तेमाल सिखाया कि अगर दो टर्म डिवाइड में हो तो माइनस में चला जाता है। एक प्रॉपर्टी और है, और वो प्रॉपर्टी है कि कई बार आपको ln में कुछ लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा ln x, और जनरली केमिस्ट्री में लॉग टेबल पहले चलता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना हो गया तो लॉग टेबल का इस्तेमाल घट गया है, लेकिन फिर भी लॉग टेबल चला करता था और लॉग टेबल में वैल्यूज बेस 10 में दिए होते थे। किस में दिए होते थे?
जबकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके जो हम लोग निकालते हैं वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, e, ये ln वाला होता है। तो हमें कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ जाता था। तो जो ln x है उसको ऐसा लिखा जा सकता है 2.303 log base 10 of x। जो ln x है उसको क्या लिख सकते हैं 2.303 log base 10 of x। मतलब सिर्फ जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, बाकी रेस्ट टर्म क्या रहेगा, सेम। जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ln2 की वैल्यू आपको चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? फिजिक्स में ln2 खूब यूज पड़ेगा। तो जो क्या लिखेंगे हम लोग 2.303 into log base 10 of 2। और log base 10 of 2 हम लोग log टेबल से देख सकते हैं। log टेबल में याद रखिएगा base 10 वाला ही वैल्यूज दिया रहता है, तो उसमें गए 2 का वैल्यू देख लिया हम लोग, और देख करके हम लोग अब याद रख लिए। ठीक है, आप अभी देखे नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने देख के रखा है, और आपको ये वैल्यू याद रखना है कि log base 2 का वैल्यू कितना होता है। ये होता है 0.3। कितना होता है? ठीक, इसका वैल्यू है log base 10 of 2 का। तो अगर आप 0.3 इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2.3 into 0.3 ये हो जाएगा 0.69। कितना हो जाएगा? हम इधर वाला 0.3 मतलब 0.69 09 भी होगा, तो रफली आप 0.691 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू होता है ln2 का। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ln2 का वैल्यू भी याद रखना है, फिजिक्स में बहुत यूज पड़ेगा, और log base 2 का वैल्यू भी याद रखना है। एक हम लोग बोलते हैं स्मार्ट लॉग, इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट लॉग, कि आज से हम लोग स्मार्टली सॉल्व किया करेंगे। स्मार्ट लॉग, स्मार्ट लॉग। और ये स्मार्ट लॉग क्या कहता है कि जैसे आपको अगर निकालने का जरूरत पड़ जाए कभी log base 10 of 4, log base 10 of 4, हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे log base 10 ऐसे रह गया, 4 को लिखेंगे 2 का पावर 2। तो जो ये पावर है हम लोग जानते हैं log में पावर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो लिखेंगे 2 into log base 10 of 2। और हम लोग इसका वैल्यू याद करके आए हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये हो गया 2 into 0.6। इसी तरह केमिस्ट्री वाले सर आपको सिखाएंगे कि एक दो वैल्यूज आप याद रखिए, एक तो log 2 का वैल्यू, एक log 3 का शायद याद रखना होता है, और एक log 5 का। अगर ये तीन वैल्यूज आप याद रखेंगे बेस 10 वाले, तो आप बहुत सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे log base 10 of 3 का वैल्यू होता है 0.455। क्या वैल्यू होता है? मैं थोड़ा सा इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से यही होता है, पर आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा अगर थोड़ा सा कहीं पॉइंट में इधर उधर गड़बड़ी हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से वही है 0.455 या 0.46 भी कहीं लिखा रहता है। ये log 3 का वैल्यू होता है। तो मान लीजिए आपको कहीं जरूरत पड़ गया log 6 का वैल्यू, log base 10 of 6 का वैल्यू आपको जरूरत पड़ गया, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे log base 10, 6 को लिखा जा सकता है 2 into 3, 6 को लिखा जा सकता है। और हम लोग log की प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में हो तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, log base 10 of 2 plus log base 10 of, और इस वैल्यू को तो हम लोग याद कर चुके हैं 0.3, और इस वैल्यू को भी याद कर चुके हैं 0.455, तो लोग ऐड कर दीजिए 0.75। इसी तरह हम लोग एक चीज जानते हैं कि log base 10 of 10 कितना होगा, 1। log base 10 of 10 कितना होगा, मतलब सेम होता है तो कितना होता है, 1। एक बात आप और याद रखेंगे, ये आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी बात, कि log of base anything 1 का वैल्यू 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। कुछ भी बेस हो, आप मुझे किसी ऐसा कहा है जैसे कि ये करिश्मा जादू चमत्कार कुछ नहीं है, ये आप एक्सपोनेंट में समझे तो बहुत आसान सा, जो एक्सपोनेंशियल चीज है उसी को लिखा हुआ है। बेस कितना है, a, और पावर क्या है, 0। हम लोग जानते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, इसी चीज को लिखा गया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी बातें जानने के बाद आपको लॉग से कोई डर भय नहीं रहेगा। बेसिक मैथ्स के लॉग के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।